So now students, let us discuss what is white box testing, that is what is WBT. White box testing is basically is performed to achieve what we call structural testing. यानी जो स्ट्रक्चर है कोड का उसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए और ये वेरीफाई करने के लिए कि स्ट्रक्चरली हमारा कोड स्टेबल है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं. एज अ नेम सजेस्ट कि नाउ फॉर द व्हाइट बॉक्स यू हैव टू लुक इनसाइड द बॉक्स बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज विजिबल टू यू. जो बॉक्स है वो हमारा कोड बेस है. अब आपको कोड को एनालाइज करना है, आपको कोड लेवल पे जाके ये वेरीफाई करना है कि जो आउटपुट आपको आ रही है क्या वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, नंबर 1. नंबर 2, अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है तो वेयर एट द कोड लेवल देयर इज ब्रेकेज, नंबर 1. एंड अदर नंबर 2 इज कि अगर आउटपुट सही है क्या कोई वर्क अराउंड तो नहीं लगाया हुआ, क्या स्टैंडर्ड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो की गई हैं या नहीं की गई. इस चीज को अचीव करने के लिए एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कवरेज. व्हाट डज इट मीन? कवरेज बेसिकली 3 तरह की है. नंबर 1 इज स्टेटमेंट लेवल कवरेज, यानी जो आपका कोड बेस है उसमें जितने भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, स्टेटमेंट मीन 1 लाइन, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है या असाइन करवाया हुआ है या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हुआ है, वो कम से कम एक बारी टेस्ट जरूर होना चाहिए. मतलब एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल डेट. टेक्निकल डेट से मुरादी होती है कि और एंड अगेन इट इज वेरी वेरी कॉमन कि जब आपका प्रोजेक्ट बन रहा होता है या प्रोडक्ट बन रहा होता है और इट स्पैन्स ओवर ईयर, स्पेशली प्रोडक्ट, तो बहुत सारा ऐसा कोड बेस होता है क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट के ऊपर एक डेवलपर नहीं काम कर रहा होता, देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स हु आर वर्किंग. तो अगर एक डेवलपर ने एक फॉर एग्जांपल लॉजिक बनाना शुरू की थी एंड ही और शी इज नो मोर वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट, जो नया डेवलपर आएगा वो अपनी लॉजिक दोबारा से बनाना शुरू करेगा, तो जो वो इनकम्प्लीट लॉजिक थी इट विल रिमेन देयर. कोई डेवलपर जो कोड है वो किसी दूसरे का कोड डिलीट नहीं करता, अपना काम शुरू कर देता है. तो इट कीप्स ऑन गोइंग. इसको बोलते हैं टेक्निकल डेट. जो कवरेज है, जो स्टेटमेंट लेवल कवरेज है, वो ये इंश्योर करती है कि आपके पास जो टेक्निकल डेट है दैट इज मिनिमम, यानी हर स्टेटमेंट को आपने कम से कम एक बारी टेस्ट जरूर किया. व्हाट डज इट मीन? कि जब आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, जो आपका सैंपल डेटा है, यानी ऑब्वियसली आपने किसी डेटा के अगेंस्ट ही आपने टेस्ट करना है, तो सैंपल डेटा ऐसा जरूर होना चाहिए कि आपका जो हर स्टेटमेंट है वो कम से कम एक बारी टेस्ट इधर ट्रू और फॉल्स जरूर हो, नंबर 1. नंबर 2, फायदा क्या है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का या कोड लेवल टेस्टिंग का कि यू नॉट ओनली फिक्स द कोड, यू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑल्सो. ये बड़ी क्रिटिकल है कि आपको जो फॉर एग्जाम्पल अगर इशू आ रहा है, आपको कोड लेवल पे जाके फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर पता है कि इस लाइन नंबर में इशू है जिसको मैंने फिक्स करना है, जो कि अमूमन हमें नहीं पता लगता. नंबर 2 लेवल ऑफ टेस्टिंग इज दैट इज ब्रांच टेस्टिंग, यानी एक तो हमारे कोड में स्टेटमेंट्स होती हैं ज्यादातर, दूसरे लेवल की जो चीजें हमारे कोड में होती हैं वो अमूमन फॉर एग्जाम्पल डिसीजंस हैं, इफ देन एल्स है, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास फिर लूप है, फंक्शंस हैं एंड सो ऑन. तो ब्रांच से मुराद ये है कि जितने भी डिसीजन पॉइंट्स हैं हमारे पास यानी हमारी कोड बेस में, वो हमने कम से कम एक बारी टेस्ट जरूर कर ली हो. यानी फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए हमारे पास डिसीजन का, यानी कोई ऐसा इफ देन एल्स ना हो जिसका एल्स कभी टेस्ट ना किया गया हो, या अदर वे अराउंड कि इम्पॉसिबल टू रीच हो, यानी कोड सही लिखा हुआ है लेकिन वो कभी ट्रू ही नहीं हो रहा, यानी कोई ऐसा कोड लिख दिया है या कोई ऐसी लॉजिक लिख दी है दैट इज एक्चुअली अनरीचेबल. तो ये हमें देखना है. नंबर 3 जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ कवरेज. पाथ का मतलब है फ्लोज, एक्चुअली कि जितने भी पॉसिबल फ्लोज हैं हमारे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के, वो सारे के सारे हमने टेस्ट किए हों. ऐसा नहीं हो कि कोई फ्लो हमने छोड़ दिया हो, यानी अगेन सैंपल डाटा ऐसा हो कि एग्जॉस्टिवली आपके सारे पाथ टेस्ट हुए हों. ये 3 तरह की जो कवरेज है ये बेसिकली इंश्योर करती है कॉन्फिडेंस लेवल व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का. एंड इन द एंड जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ, ये हाईली कोडिंग इंटेंसिव है.
यानी आपको कोड लेवल पे जाके सैंपल डाटा को कोड लेवल पे जाके आपने टेस्ट करना है, डिबगर यूज करना है, ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं एंड सो ऑन। अमूमन जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ना, वो अमूमन डेवलपर खुद करता है विद सम एक्सेप्शन। अगर आपकी फॉर एग्जांपल प्रोसेस मॉडल ही कैनमैन है या कोई इस तरह का है जिसमें आप ड्यूल रोल दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड, लेकिन अमूमन ड्यूल रोल नहीं होता, यानी डेवलपर और जो क्यूए है वो सेपरेट होता है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग अमूमन डेवलपर खुद से करता है बिफोर दे हैंड ओवर कोड टू द टेस्टिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग अमूमन कोड रिव्यूज भी कहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा चंक ऑफ कोड आ जाए जो लिखा तो हुआ है लेकिन वो कभी एक्चुअली अचीव यानी उसको कवर ही नहीं कर पा रहे आप। तो और इसके जो काउंटर आर्गूमेंट है कि कभी भी 100% कवरेज नहीं होती, ये दिमाग में रखें। जिस तरह जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो कभी भी बग फ्री नहीं होता, मिनिमम बग्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे आपका कोड बेस इंक्रीज करता जाता है ना, इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू अश्योर 100% कवरेज।